जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थ एलिमेंट्स की ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया था कि उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स इन द 2024 कैसे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइंस, जो कि हैं पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। चलिए आज हम देखते हैं उनकी हेल्थ, लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ और उनकी कैरियर रिलेटेड क्या रहेगा, कैसी रहेगी उनकी लाइफ 3 मंथ्स। चलिए ये हो गया आपका हेल्थ का और ये हो गया आपका रिलेशनशिप एंड ये हो गया आपका कैरियर। चलिए बाकी कार्ड्स हम रख देते हैं। अब देखते हैं हम ये हेल्थ, ये रिलेशनशिप और ये कैरियर। देखिए हेल्थ रिलेटेड आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी मैच्योरिटी से अपना काम नहीं संभाल रहे हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक बच्चे की तरह अपनी मनमौजी हो रहे हैं और बच्चे की तरह अपने स्वभाव में आप चेंजेस ला रहे हैं कि कभी कुछ भी खाना पीना या कुछ भी करना। तो ऐसा नहीं आपको करना है, मैच्योरिटी से काम लेना है और अपनी अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देना है। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो ही आपकी हेल्थ में या रिलेशनशिप में या फिर आपके कैरियर में आगे स्टेबिलिटी आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप इसको एक चाइल्डिश बिहेवियर में ना लें, अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान दें। अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान देंगे तो आपके साथ एंजलिक ब्लेसिंग होगी और अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगर आप हेल्थी होते हैं तो एक एम्पायर की तरह आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि आप हर सब कुछ करने के लिए जैसे तैयार रहते हैं और आपका नेम फेम भी है। आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर अपना यूज़ करते हैं, तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान देने से आप एक मैच्योर पर्सन की तरह सोच पाएंगे, अपने हर काम के लिए प्रिपेयर रह पाएंगे, आपको नेम फेम भी मिलेगा और आप अपनी अपनी पावर जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं या खाने पीने का भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जल्दबाजी में आपका खाया पिया या जल्दबाजी में आपने कुछ भी स्टेप ले लिया तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई भी डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाएंगे, मैच्योरली आप बिहेव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने सभी डिसीजंस को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, लिए हुए डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ कहीं ख़राब हो जाती है उसके कारण आपके सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है। ठीक, अब आती है बारी आपकी रिलेशनशिप को देखते हैं। तो रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि आपकी जो एक इस टाइम आप जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने रिश्ते में ना कहीं ठहर से गए हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे कहीं कुछ चेंज नहीं आ रहा है या वो पहले जैसा चाव नहीं रहा है, जबकि हकीकत ये है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, सक्सेस की राह पे आप चलते हैं, बहुत अच्छे एक एडवाइज़र भी हैं। वो आप एक टीचर भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ दूसरों को सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों की गलतियां देख रहे हैं, आप दूसरों को उनके बारे में समझा रहे हैं कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहिए।
बट आप पूरे नॉलेजेबल होते हुए भी आप खुद अपनी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपका टैलेंट, आपके स्किल्स सब ऐसे ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि यूज़लेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने रिलेशन पे कहीं ध्यान ना देने के कारण अपने रिलेशन में एक ठहर से गए हैं कि कहीं आपको अपने रिलेशंस में सब चीज़ें फीकी लग रही हैं। वो चार्म जो हुआ करता था वो आपके रिलेशनशिप में नहीं है। बट अगर आप अपने अंदर भी थोड़ा चेंज लाते हैं और इसकी तरफ एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो आपकी लाइफ में भी वो चार्म फिर से आ सकता है। और ये देखिए, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ हो रहा है। दोनों ही एक दूसरे को सेम वे में एक अपना मैसेज या अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तरफ से अपना इमोशंस दिखाएंगे, जाहिर करेंगे और वहाँ से भी इक्वली गिव एंड टेक होगा। आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर कितना प्योरली आपको ट्रीट कर रहे हैं, ग्रोथ की राह पर चल रहे हैं, ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे हम अपना एफर्ट डालें कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो। वो तो आपको अपना चाइल्डिश बिहेवियर चेंज करके एक मैच्योरिटी से काम लेना होगा और इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना होगा। उसमें पहले जैसा एक चार्म लाना पड़ेगा। और जो आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता अब एक ठहर सा गया है या अब उसमें वो चीज़ बात रही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से अपनी परसेप्शन को चेंज करेंगे, अपना चाइल्डिश बिहेवियर छोड़कर मैच्योरिटी से, प्योरिटी से इस रिलेशन में अपना टाइम देंगे, अपना एफर्ट डालेंगे, तो यहाँ आपको एंजलिक ब्लेसिंग्स मिलेगी। और विद इन 2 वीक और 2 मंथ आपका ये रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। बट आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपके इस रिलेशंस को देखकर आपका फ़ायदा उठाएं या आपके साथ में कुछ ऐसा करें कि बैक बाइटिंग करें, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डालें। या आप भी ऐसा ना करें कि आप अपने रिलेशंस को कुछ टाइम, जब तक आपको उनकी ज़रूरत है आप उनको पूरा टाइम दें या प्यार दें, उसके बाद में फिर आप ऐसा ये कनिंग पर्सन वाला रोल ना प्ले करें कि उनसे जब का काम निकला और उसके बाद में आपने उनको थ्रो कर दिया। यूज़ एंड थ्रो वाली अगर आपकी परसेप्शन है या फिर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप उनको निकाल के बाहर कर दीजिए। तो ही आपका रिलेशन जो है, जो जिस तरह से ये प्योरिटी से एंजलिक ब्लेसिंग वाला रिलेशन आपको मिल सकता है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा टिल द लास्ट ब्रेथ। बट अगर आप अपनी कनिंगनेस दिखाएंगे, सिर्फ नेम फेम के बारे में सोचेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे और यूज़ एंड थ्रो को अपनाएंगे, तो आपका ये रिलेशन बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो अपने रिलेशन पे ध्यान दीजिए, प्योरिटी से अपने रिलेशन को संभालिए, तो आपका ये रिलेशन जो बॉन्ड है वो विद इन 2 मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैरियर की तरफ। तो कैरियर में देखिए, आपके पास सब कुछ है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं हर काम को करने के लिए। बट क्या है कि कभी कभी आप इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, इमोशंस को बीच में ले आते हैं अपने कैरियर के उसमें। तो ऐसा करने के कारण आप जो ग्रोथ की राह पर चढ़ना चाहते हैं, जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं या जो आपको मिल सकती है, जो नेम फेम आपके दिलो दिमाग में घूमता रहता है, या बहुत स्किल्ड पर्सन होते हुए भी एक किंग वाली आपकी पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं कि ऐसा होते हुए भी, सब कुछ आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी आप उस वे में काम नहीं कर पाते जैसा कि आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं, उसे करने में कैपेबल हैं। तो आपको क्या करना है कि नेम एंड फेम के साथ साथ और ग्रोथ पे चलने के साथ साथ अपनी सक्सेस पे तो जा ही रहे हैं आप, साथ में आपने एक बैलेंस बनाना है, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है और अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को भी निभाना है। ऐसा नहीं कि अपनी अथॉरिटी के चक्कर में या आप अपने किसी रुतबे के चक्कर में अपनी फैमिली को या अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को स्पॉइल करें या फिर रिश्तों के चक्कर में अपने कैरियर को स्पॉइल करें। ऐसा नहीं करना है। आप एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर आपका लाइफ जो है, कैरियर और जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको एक अच्छा फल देने वाली हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं, तो उसका आपको रिज़ल्ट ये मिलने वाला है कि आप बर्डन फील करेंगे
और अगर आप बर्डन फील करते हैं तो जो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकने वाली हैं, जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, घर गृहस्थी है, वो चीज़ें आप नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप एक बैलेंस लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपने एक बैलेंस लाइफ जीनी है। इमोशनल थॉट्स जो हैं उनको कैरियर पर हावी नहीं होने देना है, और अपने कैरियर की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को स्पॉइल नहीं करने देना है। अदरवाइज़ आप इस कन्फ्यूज़न में आने के कारण ये बर्डन फील करेंगे। बट अगर आप अपनी समझदारी से, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो देखिए आप ग्रोथ की तरफ, आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हैं, और सारी अपॉर्चुनिटी जो हैं आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और उससे क्या होगा कि आप जो सक्सेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में वो टाइम आने वाला है कि इमोशंस यानी आपकी फैमिली भी आपके साथ पूरी तरह से जुड़ी रहेगी। आपके इमोशंस जो हैं, आपके रिश्ते जो हैं, वो भी बहुत अच्छे से संभले रहेंगे, और आप अपने कैरियर पर, अपने नेम फेम को भी पाएंगे, अपनी सक्सेस को भी पाएंगे, और आप आराम से ऐसे एफर्टलेसली वर्क करेंगे कि जैसे आपने अगर थोड़ी भी मेहनत की, जो आप अब तक यहाँ पर मेहनत करके आए, आपने बैलेंस करके अपने को संभाला, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इजीली, एफर्टलेसली अपने वर्क को अच्छे से संभाल पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, साथ ही आप अपने रिश्तों को भी अच्छे से संभाल पाएंगे, अपनी लाइफ को भी, अपने मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से जी पाएंगे। और ये आपको विद इन 9 वीक सब कुछ ये हासिल हो सकता है, अगर आप इसको बर्डन समझकर नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अफेक्शन से करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी ही रीडिंग देखने के लिए जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी भी रीडिंग डालूंगी, तो आप उनको भी देखिए। और इसको भी अगर पसंद आए आपको वीडियो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।